उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र में 19 दिसंबर को सीबीआई अफसर बनकर फिल्मी स्टाइल में व्यापारी के घर हुई डकैती का पुलिस ने 12 दिनों में खुलासा करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इंद्रपाल उर्फ ताऊ, याकेश उर्फ छोटू, सचिन, यशपाल और संजय निवासी बुलंदशहर के रूप में हुई। पुलिस 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंची। इनके कब्जे से 280 ग्राम सोने के आभूषण, लगभग 100 ग्राम चांदी के आभूषण, 13,30,000 रुपए, 3 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने इंद्रपाल उर्फ ताऊ और याकेश कुमार उर्फ छोटू की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। बता दें कि सीबीआई अफसर बनकर 19 दिसंबर को मोहल्ला पोखर निवासी बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी शंकर भगवान अग्रवाल के घर 4 बदमाश पहुंचे। उन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए दरवाजा खुलवाया। इसके बाद तमंचे के बल पर घर के सभी सदस्यों को डरा धमकाकर एक कमरे में बंद कर दिया। करीब आधे घंटे तक घर में लूटपाट करने के बाद बदमाश 40 लाख रुपए के जेवरात और 5,35,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इसी दौरान मेट पहुंची तो उसने आसपास के लोगों के साथ पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी मौके पर पहुंची और शीघ्र खुलासे के लिए स्वाट टीम और अनूप शहर पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जांच में सामने आया कि गांव रूपवास एंचोरा निवासी संजय शर्मा, जो पहले व्यापारी की दुकान पर ट्रैक्टर चलाकर मजदूरी करता था, उसने ही पूरी वारदात की साजिश रची। संजय ने लगभग 4 महीने पहले ही दुकान पर मजदूरी करना छोड़ दिया था। इसके बाद वारदात को फुल प्रूफ करने के लिए 3 दिन तक रेकी की गई, फिर बिना मोबाइल साथ लिए वारदात को अंजाम दिया गया। संजय शर्मा पहले भी मारपीट के एक मामले में जेल जा चुका है। जेल में उसकी मुलाकात गैंग के सरगना याकेश यादव, यशपाल उर्फ राजा यादव और दीपक यादव से हुई। दुकान से मजदूरी छोड़ने के बाद संजय ने इन तीनों से संपर्क किया और उन्हें व्यापारी के घर में करीब 1 करोड़ रुपए होने की बात कही। जेल से छूटते ही लूट के कुख्यात अपराधी इंद्रपाल उर्फ ताऊ ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इंद्रपाल उर्फ ताऊ वही अपराधी है जिसने वर्ष 2015-16 में बुलंदशहर के एलएम ज्वेलर्स पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया था। इंद्रपाल 12 दिसंबर को ही जेल से छूटकर बाहर आया था। याकेश यादव, यशपाल उर्फ राजा यादव व दीपक यादव हार्डकोर क्रिमिनल हैं। सितंबर 2025 में ही जेल से छूट कर आए हैं। आरोपियों ने नोएडा के सेक्टर 24 में भी डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। देखिए, अनूप शहर कस्बे के एक प्रसिद्ध व्यवसायी के घर पे दिनांक 19 तारीख को घर में 4 लोग घुस गए, जो अपने को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए बोले कि आपके यहाँ रेड हो रही है और आप कोऑपरेट करिए। कुछ मोमेंट के बाद परिवार को थोड़ा सा डाउट हुआ तो उन लोगों ने क्वेश्चन किया। इसके बाद इन सबों ने परिवार के लोगों को ओवर पावर करके और कमरे में ले गए और इसके बाद वहाँ पे जो भी इनको कैश मिला और ज्वेलरी मिली लेके चले गए। थोड़ी देर बाद ही, जैसा कि सभी लोग भीग गए हैं, कि बाहर एक मेड काम करने वाली आ गई थी और उसने कुछ चीज़ों को देखा, फिर आसपास बताया। लोग वहाँ पे बाहर आए, पुलिस को तत्काल सूचना मिली। पुलिस ने वहाँ पे अच्छा रिस्पांस किया, कई टीमें लगाई गई वहाँ पे। हमारे एसपीआरए साहब के नेतृत्व में सीओ अनूप शहर, विकास सिंह और उनके फिर अनुपस्थिति में मधुप ने और हमारी स्वाट की जो असलम के नेतृत्व में पूरी टीम थी, पूरी टीम दिन रात एक करके उसमें काम किया। हम लोगों ने उसमें शुरुआत से ही सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस के साथ साथ त्रिनेत्र ऐप का भी उसमें सहयोग लिया और फिर सारी चीज़ों को कड़ियों से कड़ियों तक जोड़ने के बाद इनका फिर मूवमेंट क्लियर हुआ और ये क्लियर हुआ कि घटना के पहले भी वहाँ पर रेकी की गई थी। उन सीसीटीवी को देखा गया तो उसमें कुछ बदमाश चिन्हित हुए, जिसको त्रिनेत्र से हम लोग फिर मैच भी कराए और उनके बाद फिर उन पर काम शुरू हुआ। अल्टीमेटली इसमें गिरफ्तार हुए कुल 5 अभियुक्त, जिसमें मालूम चला कि एक व्यक्ति जो उनके दुकान पर ही काम करता था और अपना खुद का ट्रैक्टर लगा करके वहाँ से रोज़ बिल्डिंग मटेरियल्स के सामान या फर्नीचर्स के सामान उन जगह छोड़ता रहता था। तो डेली वो वॉच करता था, क्योंकि वो खुद में पहले क्रिमिनल था और उसकी हिस्ट्री सीट भी खुली हुई थी। एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति था जिसका नाम संजय। उसी ने फिर इस बात को दूसरे बदमाशों से बताया और ये घटना 3 महीना पुरानी, 3 महीना पहले ही उसने शेयर किया कि ऐसे ऐसे इनके यहाँ काफ़ी मात्रा में पैसा, ज्वेलरी मिल सकता है। बल्कि उसने यहाँ तक कहा कि 1 करोड़ तक की चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसके बाद ये सारी प्लान करके घटना के 2 दिन पहले ही इसमें कुछ लोग रेकी करते हैं आकर के और उसे पूरा चीज़ों को देखते हैं, पैदल चल चल के देखते हैं
और उसके बाद ये 19 तारीख को ये घटना कारित की गई थी। जो इसमें सामान गया था शुरुआती लेवल पर बहुत अच्छी आइडिया उनको नहीं थी। जो नोट कराया था सामान उससे कुछ ज़्यादा ही निकली ज्वेलरी, क्योंकि शुरुआत में जो कुछ ज्वेलरीज के नाम हम बताने में परिवार के अपने महिलाओं सदस्यों के थे वो छूट भी गए थे, वो बाद में डिटेल में आया है। तो इस तरह करीब 28 तोला तो इसमें सोना मिला है जो इनसे रिकवर कर लिया गया है, और 200 ग्राम चांदी है, और 13,30,000 रुपया मिली है। इनके जो प्रयुक्त तमंचे थे वो भी बरामद किया गया है। दोनों मोटरसाइकिल जो इन्होंने घटना में प्रयोग की गई थी वो भी बरामद की गई है, बल्कि घटना के दिन इन्होंने नंबर प्लेट हटा दिया था और उस जो नंबर प्लेट दूसरी जगह रखा था वो भी बरामद किया गया है। तो इस तरह से इसमें पूरी व्यवस्थित तरीके से एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम किया पूरी टीम ने। शुरुआती में हम लोग 2 लोगों को चिन्हित कर पाए थे इसमें। एक का नाम इंद्रपाल उर्फ ताऊ करके है, जिस पे ऑलरेडी काफ़ी मुकदमे हैं डकैती के, लूट के, और उसके साथ एक याकेश नाम था। ये बियॉन्ड डाउट पहले चिन्हित हुए, जिससे पुलिस ने इन 2 पे काम शुरू किया और इन पे 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा घोषित किया गया। उसके बाद जब आगे डेवलप किया गया तो शेष लोगों की चीज़ें फिर निकल के आई। अब इसमें एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी को शेष है, जिसका नाम अंकुर है, जो इटावा का रहने वाला है। उसके लिए लगातार टीमें हमारी काम कर रही हैं, शीघ्र भी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। उसके पास भी अभी थोड़ा सा लूटा हुआ माल है जिसको उससे भी हम बरामद करेंगे। ज्वेलरी जो बरामद हुई है उसकी कुल कीमत कितनी होगी? देखिए, ज्वेलरी जो बरामद हुई है लगभग 28 तोला सोना है, जो लगभग 40 लाख से ऊपर की कीमत का होता है, और 13,30,000 रुपया कैश भी बरामद हुआ है। इस तरह से कुल 50 लाख से ऊपर की ये पूरी डकैती थी, और इस घटना में अभियुक्तों की संख्या बढ़ने से हमने सुसंगत धाराओं की वृद्धि की है और सभी की इसमें रिमांड ले रहे हैं।